देखिए अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 12 सम्मिति के प्रश्नों को हल करेंगे। ये देखिए पहला प्रश्न है, ये देखिए इधर से प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो ये पहला प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर है डी 0। और डी वाला जो सर्कल है इसको पूरा भर लेंगे। अगला है, अक्षर ई में कौन सी सम्मिति है? तो अक्षर ई में है रेखिक सम्मिति। ए वाला उत्तर सही है, इसमें ए को लिख भी लेंगे यहाँ पे और ये ए वाला सर्कल पूरा हम भर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, वृत्त में कितनी सममित रेखा होती हैं? तो वृत्त में ये डी वाला सही है, अनेक होती हैं, अनेक सममित रेखा। डी वाला सर्कल हम भर लेंगे पूरा। अब अगला प्रश्न है चौथा, राखी ने सेव को सममिति रेखा से 2 हिस्सों में बांट दिया है, सही हिस्से को पहचानिए। तो देखिए इसका सही हिस्सा ये वाला होगा, क्योंकि ये बीच से आधा कटेगा तब ये एक दूसरे को घेर पाएगा, यानी सममिति बन पाएगा। इसका सी वाला सर्कल पे हमें पूरा भरना है। अब अगला प्रश्न है 5वां, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। तो इसका सही उत्तर है सी क्रम 3, यानी समबाहु त्रिभुज है तो वो 3 बार ही घूम पाएगा। तो ये सी वाले पे का जो सर्कल है उसको पूरा भरना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 6वां, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 6वां प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो ये देखिए सममिति जो दर्शाती हैं उनकी आकृतियाँ। नंबर पहला है मधुमक्खियों के छत्तों, नंबर दूसरा है फूलों, तीसरा है पेड़ों की पत्तियों और चौथा है धार्मिक चिन्हों, 5वां है कंबलों, 6वां है रुमालों में सम्मिलित आकृतियाँ दिखाई देती हैं, यानी इन आकृतियों में सममिति दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न है 7वां, किसी भी वस्तु की आकृति बनाकर उसको एक सममिति रेखा से बांटिए। ये देखिए ये वस्तु है, ये त्रिभुज, ये बीच में सममिति रेखा है। ये देखिए ये सममिति रेखा है, इनको आपस में एक दूसरे पे इससे मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगी, इसी को सममिति कहते हैं। ये चित्र आप बना लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 8, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके लिए क्या दे सकते हैं? असमान भुज के संगत शीर्षलंब माध्यिका। बी है एक वृत्त, इसके लिए क्या दे सकते हैं? वृत्त का व्यास। अब अगला प्रश्न है 9वां, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को देखकर बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं हैं और उन्हें लिखिए। तो इसका हल ये उत्तर, अंग्रेजी के 10 अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं होती, वे हैं F, G, J, L, N, P, Q, R, S, Z। ये इतने सारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इनमें सममिति रेखाएं नहीं बनती। अब अगला प्रश्न है 10वां, एक समषट्भुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये समषट्भुज है, ये वाला, ये गलत हो गया था, इसको ना बनाएं। तो इसमें सममिति रेखाएं कितनी है? देखिए एक तो ये है, यहाँ से अपन मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगी, और एक ये है, एक ये है, ये कितनी हो गई? 3, एक ये है 4, एक ये है 5 और एक ये है 6। तो ये कितनी से रेखाएं हैं समषट्भुज की? 6 सममित रेखाएं। तो ये चित्र आप बना लें इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम 11वां, दी गई आकृतियों के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। ये देखिए पहली आकृति आ है, ये दूसरी आकृति बा है। तो इसमें देखिए आ में क्रम 3 की घूर्णन गति सममिति होगी। इसकी देखिए आ में ये यहाँ से पहले ऐसा घूमेगा, फिर यहाँ से इधर घूमेगा, और यहाँ से इधर घूमेगा। तो ये कितनी घूर्णन गतियाँ हो रही हैं इसकी? 3। अब बा वाले का देखेंगे,
ये देखिए पहले इधर से इधर घूमेगा 1, इधर से इधर घूमेगा ये 2, इधर से इधर घूमेगा ये 3 और इधर से इधर घूमेगा ये 4। तो क्रम 4 की घूर्णन गति सममिति होगी। इसकी 4 बार घूमेगा, ये 3 बार। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो ये देखिए, ये पहला चित्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी ये आधे अधूरे बने हुए हैं, इनको पूरा करना है। तो ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको ये पूरा ऐसा करेंगे, इसी प्रकार इसको ऐसा करके ये पूरा कर सकते हैं। तो ये अलग से ही चित्र बनाए हुए हैं। देखिए, ये बना लीजिए आप ध्यान से। उनको भी पूरा कर सकते हैं नीचे, लेकिन ये अलग से ही बनाए हुए हैं और इनके नाम भी बताना है। ये देखिए, पहला चित्र क्या है, पंचभुज। ये पंचभुज, ये कौन सा है, वृत्त, और ये आई आकार बन गया इसका। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर कंप्लीट है। अब अगला देखते हैं 13वां। किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकती है। तो ये देखिए, अन्य कोणों के लिए कौन के लिए हो सकती है, 120 डिग्री के लिए, 180, 240, 300 और 360 डिग्री के लिए भी ऐसी स्थिति ये निर्मित हो सकती है। अब अगला प्रश्न है 14वां। 3 या 4 विभिन्न समबहुभुज की आकृतियां बनाकर सिद्ध कीजिए कि समबहुभुज की भुजाओं और सममिति रेखाओं की संख्या समान होती है। ये देखिए, ये समत्रिभुज है, इसकी देखिए 3 भुजाएं समान है। ये पहला चित्र। दूसरा है ये वर्ग, ये वाला है वर्ग, तो इसकी 4 भुजाएं बराबर हैं। और ये है समषट्भुज, इसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो ये चित्र बना लें आप। अब अगला प्रश्न है 15वां। दिए गए आरेखों की प्रतिलिपि बनाइए तथा प्रत्येक आकार की को इस तरह पूरा कीजिए कि ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो जाए तथा इसी प्रकार ग्रिड सी में एक सममिति आकृति बनाइए जो दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो दिखे। ये देखिए, ये ऊपर चित्र बने हुए थे, तो इनके अपोजिट ये देखिए ये बना दिया हमने। पहले ये चित्र बना था, इसके अपोजिट ये बना दिया और इसका ये पूरा बना दिया। आप देख के इसको आप अपने नोटबुक में भर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 12 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।